अस्सलामु अलैकुम। आज अगर इंडिया की मीडिया की बात करें तो मैंने तो उनमें से एक ही बंदा देखा है जो ये है और अकल की बात करता है। इसने तमाम मीडिया वालों की जो है ना वो पैंट ढीली कर दी और अच्छी तरह की है। आइए आए हम देखते हैं ये क्या कहता है। आओ सुनते हैं। Recorded। इतना फास्ट एक्शन जो ये दिखाते हैं ना, इतना तो मूवीज में भी नहीं होता, उसमें भी टाइम लग जाता है। एंड एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्होंने ये न्यूज अभी भी नहीं उतारी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, एक एक स्ट्राइक इतनी केयरफुली प्लान होती है कि क्या करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लॉन्च किया गया था एकदम केयरफुल प्लानिंग के बाद। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के 15 दिन बाद वो किया गया था। ये लोग इतनी तेज तेज फेक न्यूज फैलाते हैं, इतने जल्दी कोई प्लान एग्जीक्यूट भी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। The Karachi will come under attack. I have some visuals not authenticated. विजुअल्स दिखा रहे हैं कि एक जेट को गिरा दिया, मतलब हद होती है। इतने टाइप के चल रहे थे, अब आपको क्या क्या बताएं, एंड ऑफ द वीडियो में दिखाएंगे। पर यहाँ पे गाजा तक के विजुअल्स यूज करे गए हैं हमारे टीवी चैनल्स के द्वारा, और उसको विजुअल को देख के बता रहे अपने स्टूडियो में कि हाँ ये तो एक जेट डाउन कर दिया। मतलब हेडलाइन कुछ भी चला दो, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ना दो झूठ है। सबसे पहले तो ये कि कोई जेट शूट डाउन हुआ था कि नहीं, ये एक झूठ है। दूसरा कि इंडिया ने कंफर्म कर दिया। भाई हमारे कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमने बताया कि उनका हमने एक जेट शूट डाउन किया है। If we are hitting Karachi tonight, what this means, if Karachi is hitting, if we are hitting Karachi and Karachi port is being hit, If we are hitting Karachi, if Karachi is hitting, क्या मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब एक चीज नहीं समझ में आ रही, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? भाई अगर झूठ बोलना है, पता है झूठ बोलना है तो प्लानिंग तो कर लो। ये इतना चीज तो मैं एज अ बच्चा ही समझ गया था कि भाई झूठ बोलना है तो प्लानिंग होनी चाहिए, बैकअप स्टोरी होनी चाहिए। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस आके धा। yeah, Far greater lethal punch. We can blockade Karachi, partial, total, whatever the government wants. And if that happens, it will hit the Pakistani economy very hard. जनरल साहब, बख्शी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मतलब आप कहां से लेके आए हो ये सारी स्ट्रैटेजी? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? हम ये कर देंगे, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। और अब देख लिया ना एग्जैक्टली हुआ क्या, इन काइंड रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और आपकी पूरी स्ट्रैटेजी यही है, हम तो ये कर देंगे, सामने वाला कुछ करेगा ही नहीं, सामने वाला तो बस बैठा है। सर आप न्यूज पे आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि कराची को बॉम्बार्ड करना चालू कर दिया है, ठीक है। आपका जॉब ये है, स्पेशली क्योंकि आप एक्स मिलिट्री पर्सनल हैं, कि आके कुछ सेंस डालें, कुछ सेंसेबल बात करें, बताए कि भाई कहां से आया है, एग्जैक्टली हो गया है क्या, इतने जल्दी एस्केलेशन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसी बात करें। आप तो बस आके यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप लोग ने जितना गंदा काम किया है ना, बीइंग एन एक्स पर्सनल ऑफ द आर्मी, आपने इंडियन फोर्सेस को इतना प्रेशर में डाला है, निंदा इसकी जितनी की जाए कम है। जितने भी सेंसिबल लोग हैं हमारे देश में और बाहर, इसकी बहुत बुराई कर रहे हैं। एक लेसन होना चाहिए आप लोग के लिए ये। अब यहाँ पे देखो, बलूच कैपिटल फॉल्स, BLA कैप्चर्स केटा, मतलब कुछ भी मतलब क्या बोलो इन लोग का। इन लोग को कुछ बताना नहीं है, हेडलाइन बस छाप देते हैं। कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ आगे, नहीं, बस हेडलाइन दे दी, इतना ही काफी है। Quetta has been taken over by Baluch insurgents. The Pakistan army soldiers have really quit Quetta, and essentially what we are seeing is that Pakistan army really running for cover with. अरे यार ये कौन साइडी बन के आ गया यार इनका। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन GD बख्शी सर इज लाइक, अरे यार एक झूठ ठीक था, इतने ज्यादा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, मतलब मैं कैसे डिफेंड करूं ये सब? मतलब मरवाओगे यार। ही इज एक्चुअली थिंकिंग दिस। उनकी शक्ल देखो, मतलब क्रेजी हो गया यार। रिपब्लिक टीवी में तो मतलब जब अर्नब आता है ना, सबको लगता है, BLA को भी लगता है, इंडियन आर्मी को भी लगता है, पाकिस्तान आर्मी को भी लगता है, हमको बस उसी समय सारा एक्शन करना है। उसी समय सब भिड़ जाते हैं, उसी समय BLA कैप्चर कर लेती है केटा को, ठीक है ना। उसी समय इंडियन नेवी भी अटैक कर देती है कराची पे। सारी चीजें होनी चाहिए अर्नब के प्राइम टाइम कवरेज पे। कम ऑन, लेट्स गो। सभी ये कह रहे हैं अर्नब इज कमिंग ऑन, ऑल आर्मीज प्रिपेयर टू मोबिलाइज, डू इट नाउ। बकवास। Allahu Akbar. Allahu Akbar. मतलब ये क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो ये वीडियो सही है कि नहीं एग्जैक्ट ये भी नहीं पता, ठीक है ना। और आप किसको कंपेयर कर रहे हो, हमास और पाकिस्तान आर्मी को? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गाजा कॉलोनाइज्ड है बाय इजरायलीज, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री है। हमास के पास थे हैंड ग्लाइडर्स, पाकिस्तान के पास प्रॉपर एयरफोर्स है विद F-16s, J-10s, मिसाइल्स, सब कुछ। इनफैक्ट बहुत सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी भी है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब इन लोग को कुछ अकल नहीं है यार, क्या बताओ। इनको सेंसेशनलाइज करने के लिए ना इन लोगों ने हमारे जो देशवासी है ना, उनका दिमाग खत्म कर दिया है। मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं यार। मतलब झूठ बोलना है आपको, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, ये तो प्रूव ही हो गया है अब, है ना। पर ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है यार?
मतलब क्या खा पी के ये लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं? चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। New York. His daughter went to withdraw money from the State Bank of Pakistan today. I hope it's correct. Says she was told she could only withdraw $50 American, no more than that. ये साहब जो हैं ये एक एक्स डिप्लोमेट रहे हैं। आप मुझे बताइए सर, ये कहाँ आई है न्यूज ऐसी? और ये ना बहुत स्मार्ट आदमी है, ये ऐसी न्यूज बताएंगे जो वेरीफाई नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना, कहीं बाहर का ही बताएंगे कनेक्शन। मेरा फ्रेंड है वहां पे, वैसे भी मैंने जैसे उनको कहा ही इज टू स्मार्ट, उन्होंने कहा इस पे कौन पिकअप करेगा यार, इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं ये कि कराची में ये हो गया वो हो गया, मैं भी कुछ कर लूं थोड़ा अपना, है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये इतने बड़े बड़े चैनल्स आके इतना झूठ फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं कि न्यूज तो बनती ही नहीं है, कहीं स्टोरी लाइन ही चले जा रही है। मतलब हमारा इतना छोटा चैनल है, हम इतने केयरफुली सोचते हैं कि हम क्या बता रहे हैं क्या नहीं, पर ये लोग तो मतलब कुछ अलग ही आसमान पे क्या खा पी के आते हैं पता नहीं। I am saying, Arnab, we should never go into conflict with mental breaks on. What? No mental breaks? मतलब आप हमारा पॉडकास्ट सुन लेना प्रमोद सर के साथ, ठीक है ना, वो एयर वाइस मार्शल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। नो मेंटल ब्रेक्स? ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है? मतलब ये क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप इनकी बात मानने लगे ना तो आज हम यहाँ होते ही नहीं, आज सब तबाह हो गया होता, दुनिया तक खत्म हो गई होती। एंड इट ऑलमोस्ट डिड। हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। इतनी बुरी तरह एस्केलेशन होना ही नहीं चाहिए था। ये जितने भी टीवी न्यूज मीडिया पे आ रहे हैं, मैं एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी लोग आके ऐसा झूठ फैलाते हैं, आप ना इंडिया की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब कर रहे हो। अगर मैं कोई होता एज अ थर्ड पर्सन दूसरे देश से ये देखता हुआ, मैं तो सोचूंगा ये लोग पागल हैं, ये लोग सैवेजेस हैं। सॉरी हमारी ऑडियंस, मैं खुद ही इतना ज्यादा चिल्लाने लगा, इतना देख देख के ना मैं खुद ही ना अर्नब बन जाऊं यार। कुछ भी So what the situation with whatever information I've been able to gather in the last about hour and a half, it is pointing out that we are certainly going into war. देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे आके ये चीजें बता रहे हैं न्यूज चैनल पे, पीपल विल पैनिक, ये होना नहीं चाहिए। एंड वैसे मैंने ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ये लिखी थी बिफोर द सीज फायर हैपेंड। एंड सीज फायर आने के बाद जो पोजीशन आज सामने आई है, इनफैक्ट मैं तो इनका मजाक उड़ाने वाला था इन जेंटलमैन का, बट एक्चुअली उन्होंने आके सच ही बताया है, विच इज एक्चुअली न्यूज। बिकॉज जिस तरीके से स्केल जा रही थी, वी वर प्रोबेबली हेडिंग इनटू अ वॉर। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा नहीं, गवर्नमेंट का स्टांस तो बिल्कुल भी नहीं था ये। All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. बट आई जस्ट फेल्ट के हम ये रिमूव ना करें इस चीज़ को, इसको रखे रहें, बिकॉज इवन दो हम मजाक उड़ा रहे हैं मीडिया का यहाँ पे, वी शुड नॉट फॉरगेट कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि अगर दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा। आप यहां समझिए, वहां मिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये लोग तो क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का भंडार इन्हीं के चैनल पे आता है, ये टाइम्स नाउ नव भारत, और ये कह रहे हैं वहां मिस इन्फॉर्मेशन का वो चलाया जाता है। मतलब हद हो गई यार। ये फॉग ऑफ वॉर है और इससे हमें केयरफुल रहना है, इन्फॉर्मेशन बहुत सावधान रहिए। वाह यार गौरव आर्या, वाह, मतलब मान गए यार, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता ऐसा बोलना, ठीक है ना। मतलब जिस तरीके का इंफॉर्मेशन तुम देते हो, हमारे वीडियोस और चेकआउट कर लो, क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का देते हो, एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। मतलब ऐसे लोग को क्या बोलते हैं यार, एडिटर हैं? एक बार जरा इन्हीं की भाषा में इन्हें बता दो। तो दोगला है सबसे बड़ा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ बोला गया था, तो ये हमारा वीडियो जरूर चेकआउट करना। और जहां तक गौरव आर्या की बात की जाए, तो दिस पर्सन हैज एम्बैरेस्ड द कंट्री, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तो मुझे नहीं समझ में आता क्या मजा आता है आपको अपना जाहिलपन दिखा के। अब वो सरकार की प्रॉब्लम बन चुकी है, देख लीजिए ईरानियन गवर्नमेंट ने क्या ट्वीट किया है। एट दिस टाइम हमें सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने, और ये देखो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सरकार के लिए। मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। हद हो गई यार, मतलब इन लोग की बच्चों के बारे में ऐसे बात कर रहे हो। हम इतने गिर गए हैं, और जरा ये तो सोच लो, एक तो तुम तो गिरे हुए हो गए यार, हमें नहीं पता, पर इस टाइप की आके बात कर रहे हो आप टीवी मीडिया पे, जो पूरा देश देख सकता है, बाहर के लोग देख सकते हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसे साइडल लोग हैं ये लोग, ऐसा ही सोचेंगे। जितनी छवि आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हो ना देश की, हम ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लोग सोचते हैं कैसे लोग हैं, इनकी मीडिया देख लो, पता चल जाएगा कैसे लोग हैं। अब हम क्या बताएं उन्हें, किस किस को अपनी सफाई दें। मेरे जो खुद के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे 1-2 आर्टिकल भेजे कि भाई ये देखो तुम्हारे मीडिया में क्या चल रहा है, किस किस को सफाई दें हम। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सबसे अच्छा यूज
पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने किया है इसका, पूरे दुनिया में ये बता के कि देखो इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। अब ये तो फेक न्यूज भी नहीं है कि इंडिया में ऐसा चल रहा है, ऐसी फेक न्यूज इंडिया में फैलाई जाती है, तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे सकते आप। जैसे इजराइल के चैनल ना कुछ वहां पे एकदम जैसे जहां जेनोसाइडल बातें की जाती हैं बच्चों की ही, और पूरी दुनिया की मीडिया उसको पकड़ लेती है, यूट्यूबर्स पकड़ लेते हैं, ऐसे इंडियन मीडिया के साथ हो रहा है। ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। ईरान ने भी छोड़ा पाक का साथ, पाकिस्तान पीछे हटे, ईरान कह रहा है कि पीछे हट जाओ, बच नहीं पाओगे। हर देश समझ रहा है भारत की सैन्य शक्ति और पाकिस्तान की हालत। देखो दोस्तों, आपने भी इसकी बात सुनी है, मैंने भी सुनी है इसकी बात, तो इसने अपने मीडिया वालों की कैसे ना पैंटें ढीली की हैं, तो सारी हकीकत जो इनकी मीडिया वालों की है वो इसने सब बता दी है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।